हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं फिर एक बार कॉलम की बीबीएस लेके आया हूं। और जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले वाला लेक्चर भी मैं कॉलम की बीबीएस के ऊपर बना चुका हूं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें आपकी जो हैं कवर नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से आज मैं फिर एक बार दूसरा लेक्चर कॉलम के ऊपर लेके आया हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखिए, जो भी बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको जो कॉलम दिया गया है उसका साइज आपको दे रखा है 300 mm बाई 300 mm। और उसमें जो आपको चारों तरफ से जो आपका क्लियर कवर दे रखा है कॉलम और रिंग के बीच में, वो आपको दे रखा है 40 mm का चारों तरफ से। और इसमें आपको जो बार दे रखी हैं वो 6 बार हैं, जिसका डायमीटर आपको दे रखा है 12 mm का। और जो आपका रिंग है उसका डायमीटर आपको दे रखा है 8 mm का। और स्पेसिंग दे रखी है आपको 150 mm, यानी कि एक रिंग से दूसरे रिंग की आपको स्पेसिंग दे रखी है 150 mm। अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं इसकी डायमेंशंस। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपकी जो नीचे फुटिंग में जो आपकी बार यूज़ हो रही हैं दोनों तरफ से, उसका डायमीटर आपको दे रखा है 12 mm का। और नीचे का जो आपको क्लियर कवर दे रखा है फुटिंग का, वो आपको दे रखा है 60 mm का। और यहाँ से यहाँ तक का जो पाइल कैप उसकी डिस्टेंस आपकी है 300 mm। और यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी कि प्लिंथ बीम के नीचे तक का आपको जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 1000 mm। और प्लिंथ बीम आपको जो दे रखी है वो आपकी दे रखी है 200 mm की। और प्लिंथ बीम के ऊपर से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका दे रखा है 3 मीटर, या इसे आप कह सकते हैं 3000 mm। और आपकी जो ऊपर रूफ प्रोवाइड है वो आपकी दे रखी है 150 mm की। तो ये आपको कुछ डायमेंशन यहाँ पर गिवन थी। और इसमें नीचे आपको एक चीज़ और देख लीजिए, जो नीचे आपका एल प्रोवाइड है उसकी आपकी डायमेंशन दे रखी है 300 mm की। तो ये सब आपका गिवन था जो मैंने आपको दिखा दिया है। अब चलिए इसकी हम लोग कटिंग लाइन निकालते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग कटिंग लाइन निकालते हैं वो निकालते हैं अपने लॉन्गिट्यूडनल वार की। तो कटिंग लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वार, यानी कि आपकी जो लॉन्गिट्यूडनल वार है, हम इसमें 6 बार हैं लेकिन हम खाली एक ही इसमें कटिंग लाइन निकालेंगे, बाकी आपको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी टोटल कटिंग लाइन निकल के आ जाएगी। कटिंग लेंथ ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वार तो हम देखते हैं 300 क्या है आपका, जो आपका जो एल प्रोवाइड है नीचे से, जब का 300 प्लस 1000 माइनस 60 प्लस 12 प्लस 12। अब ये आपका क्या करा गया है ये आपको दिखाता हूँ, मैं समझाता हूँ। देखिए 1000 की आपका है, 1000 आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है। और हम लोग को क्या चाहिए है, हम लोग को चाहिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ऊपर तक का। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे से आपका जो कवर है और प्लस जो दोनों बार की आपकी डायमीटर है वो आपको माइनस करनी पड़ेंगी, तभी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मिलेगा। तो वही हम लोगों ने करा है 1000 माइनस 60 प्लस 12 प्लस 12। 60 यहाँ पे आपका नीचे का क्लियर कवर, और 12 क्या आपका है, ये दोनों 12 12 जिसका बार का डायमीटर है, जो हमने माइनस कर दिया। तो हम लोग को ये ले लिया और फिर ये ले लिया। उसके बाद आपकी जो प्लिंथ बीम है वो आपकी है 200 mm की, वो यहाँ पे ऐड कर दी है, प्लस 3000 mm। ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 3 मीटर है, इसको हमने mm में कन्वर्ट कर लिया तो 3000 mm हो गया। 3000 mm प्लस एल डी। अब एल डी क्या होता है ये देखिए, यहाँ से हम लोग को यहाँ तक डिस्टेंस मिल चुकी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम यहाँ तक डिस्टेंस मिल चुकी है। अब जो आपका जो एक्सटेंडेड पोर्शन है जो आप देख रहे हैं, जब का अंतर गया हुआ है, इसे हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट लेंथ। और इसकी वैल्यू हम लोग लेते हैं एल डी, जो वैल्यू उसकी होती है वो होती है 50D। तो हम लोग उसकी 50D वैल्यू लेते हैं। तो वही आप हम लोगों ने ले रखा है प्लस एल डी। अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद आपके जितने बैंड आ रहे हैं वो हम लोग उसका बैंड डिडक्शन करेंगे, माइनस बैंड डिडक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको 2 बैंड आ रहे हैं, एक नीचे से आ रहा है 90 डिग्री पर और एक ऊपर से आ रहा है 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री बैंड के लिए हम लोग मालूम ही है, हम लोग 2D लेते हैं। तो बस वही वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे और हम लोग का इसका कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा। ये सब वैल्यू आपकी हमने पहले से यहाँ रख दी हैं। आप देखिए एल डी क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ 50D, 50 इंटू डी कितना है आपका, डायमीटर ऑफ बार जो यूज़ हो रही है वो हो रही है 12 mm की, तो 50 इंटू 12 माइनस बैंड डिडक्शन। आपका 2 बैंड आ रहे थे तो 2 लिख दिया, और 90 डिग्री पे आ रहे हैं तो 2D, 2 इंटू डी मतलब डायमीटर ऑफ बार यानी कि 12 mm। तो इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 4968 mm, या आप कह सकते हैं इसको 4.968 मीटर। ये आपकी एक बार की कटिंग लेंथ निकल के आ गई है। अब आपकी नंबर ऑफ बार यूज्ड इन कॉलम कितनी है, 6 है। तो टोटल कटिंग लेंथ निकालने के लिए आप 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको, तो आपकी टोटल कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगी। तो आपकी जो टोटल कटिंग लेंथ निकल के आई है वो आपकी आई है 29.808 मीटर। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग इसका वेट निकालेंगे। अब देखिए इसका वेट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। तो वेट निकालने के लिए आपको सिंपल फॉर्मूला पुट करना है, वेट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार यूज्ड इन कॉलम, यानी कि आपको जितनी कटिंग लेंथ निकल के आई है उसको d² / 162 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वेट निकल के आ जाएगा। तो कटिंग लेंथ आपको निकल के आई 29.808 इंटू डी आपका 12 है, 12 का स्क्वायर अपन 162। इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वेट निकल के आएगा वो आपका आएगा 26.49 kg। यानी कि आप कह सकते हैं कि आपके कॉलम में जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल बार लग रही है उसका वेट आपका आ गया है 26.49 kg। अब ये तो आपका निकल के आ गया लॉन्गिट्यूडनल बार का। अब हम लोग स्टीरअप्स यानी कि रिंग का आपका कटिंग लेंथ निकालेंगे, उसका वेट निकालेंगे। देखिए स्टीरअप्स, अब स्टीरअप में सबसे पहले हम लोग निकालेंगे साइज़ ऑफ रिंग। अब हम लोग साइज़ ऑफ रिंग कैसे निकालते हैं जब आपको मालूम है, बता चुका हूँ पहले भी, तब एक बार फिर तो देख लेते हैं। तो इसमें आपको जो कॉलम का साइज़ दिया गया है वो 300 mm बाई 300 mm दिया गया है। अब हम लोग को रिंग का साइज़ निकालने के लिए हम लोग को इधर से कवर प्लस इधर से कवर और साथ ही साथ में इसका हाफ डायमीटर और इसका हाफ डायमीटर माइनस करना पड़ेगा, तब आपको हम लोग को यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका डिस्टेंस मिलेगा। तो जैसे कि आपका देख सकते हैं आपको कवर दिया गया हुआ है वो 40 दिया गया है और आपकी जो रिंग यहाँ पर प्रोवाइड है वो 8 mm की है। तो 8 में से हाफ लेंगे इधर से और हाफ लेंगे इधर से, तब आपको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस यहाँ पर रिंग का मिलेगा। तो वही इसमें करा गया है। देखिए साइज ऑफ रिंग इक्वल टू 300 माइनस 2 इंटू 44। अब 2 क्यों करा गया है, क्योंकि हम लोगों ने दोनों का इधर का और इधर का एक साथ ले लिया है। तो 300 माइनस 2 यानी कि दोनों का 2 इंटू 44। अब 44 मैंने आपको बताया 40 तो आपका क्लियर कवर है और 4 आपका हाफ ऑफ डायमीटर इस रिंग का। ये रिंग आपकी 8 mm की है तो उसका हाफ डायमीटर ले लेंगे 4, तो 44 हो जाएगा। तो आपको सेंटर से सेंटर तक का डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। और वैसे ही आपने इधर करा है 300 माइनस 2 इंटू 44, सेम आपको यही प्रोसेस आपको इधर से भी करना है। 300 माइनस 2 यानी कि 2 इंटू 44, तो 40 यानी कि आपका क्लियर कवर और हाफ ऑफ डायमीटर आपका रिंग का, तो 44 हो गया। तो इस तरीके से आप रिंग का साइज़ निकाल सकते हैं। तो इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका रिंग का साइज़ निकल के आएगा 212 बाई 212 mm। अब आपको रिंग का साइज़ मालूम चल गया है। अब उसकी हम लोग कटिंग लेंथ निकालते हैं। तो कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप निकालने के लिए 2 इंटू 212 प्लस 212 प्लस 2 इंटू हुक लेंथ। हुक लेंथ आपको मालूम ही है, हुक लेंथ हम लोग ये लेते हैं जब को दिए गए हैं, जब आपको दिख रहा होंगे जब को हुक्स हैं इसकी भी लेंथ हम लोग लेते हैं। तो 2 है तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 कर दिया, 2 इंटू हुक लेंथ। उसके बाद माइनस 3 इंटू 90 डिग्री बैंड और माइनस 2 इंटू 135 डिग्री बैंड। आपके जो यहाँ पे बैंड आ रहे हैं उसका आप लोग डिडक्शन करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप 1 2 3, ये 3 बैंड आपके आ रहे हैं 90 डिग्री पर, तो यहाँ लिख दिया 3 इंटू 90 डिग्री बैंड। और आपके जो 2 बैंड आ रहे हैं ये देखिए, एक आपका जे बैंड और एक आपका जे बैंड, ये आपके आ रहे हैं 135 डिग्री पर, तो यहाँ लिख दिया 2 इंटू 135 डिग्री बैंड। तो आई होप ये आपको जो हम लोगों ने वैल्यू लिखी ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब सारी वैल्यू इसमें पुट करेंगे, इसमें जो आपको दी रखी हैं। हुक लेंथ की वैल्यू लेते हैं हम लोग 12 डिग्री, अगर आपके बैंड 135 डिग्री पे आ रहे हैं, ये आपका एस कोड में दिया गया हुआ है। ये आपके जो बैंड 2 आ रहे हैं ये आपके आ रहे हैं 135 डिग्री पर, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर लिया है 12 डिग्री। तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा, अगर आपके जो हुक हैं वो आपके 135 डिग्री बैंड हैं तो हुक लेंथ आप लेंगे 12 डिग्री। तो वही लेके हम लोगों ने यहाँ पर 12 डिग्री लिया है। और डी यानी डायमीटर ऑफ बार यानी कि 8 mm की रिंग है तो 8 लिख दिया। माइनस 3 इंटू 90 डिग्री बैंड, 90 डिग्री बैंड के लिए 2D, 2 इंटू डायमीटर ऑफ बार 8 और 135 डिग्री के लिए 3D, तो 3 इंटू डी मतलब 8। 2 आपके बैंड हैं इसलिए यहाँ 2 लिख दिया, इनमें 3 बैंड है तो 3 लिख दिया। तो आपके यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 944 mm, या इसे कह सकते हैं 0.944 मीटर। ये आपकी एक रिंग की कटिंग लेंथ आपकी निकल के आ गई है। अब निकालेंगे हम लोग टोटल आपकी रिंग कितनी आ रही है, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल कटिंग लेंथ आपकी जितनी भी रिंग आ रही है उसकी निकल के आ जाएगी। तो उसके बाद हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ स्टीरअप्स, यानी कि आपकी स्टीरअप्स इसमें कितनी लगने वाली हैं। तो उसका जो सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो आपको मालूम ही है, लेंथ अपॉन स्पेसिंग प्लस 1। आप दोस्तों देखने वाली बात है, इसमें लेंथ हम लोग कितनी लेने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था। ये आपका कॉलम है तो हम लोग इसकी यहाँ से लेकर और यहाँ तक का, यहीं तक भैया आपकी स्टीरअप बनेंगी, तो हम लोग यहाँ से लेकर और यहाँ तक का इसका डिस्टेंस लेंगे।
जी आपकी एल छोड़ देंगे और ऊपर का आपका जो एल डी है डेबिट लेंथ वो छोड़ देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक लेने के लिए सिंपल आप यहाँ से पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस निकालेंगे। तो 1000 दी हुई है, इसमें से भाई आपका माइनस कर देंगे नीचे से क्लियर का बार और डायमीटर ऑफ बार। तो यहाँ से आपको मिल जाएगी यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर प्लिंथ बीम ले लेंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा, वो आपको मिलेगा 4116 mm। और आपकी जो स्पेसिंग दे रखी है वो दे रखी है 150 mm प्लस 1। इन सबको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी आएंगी 28 नंबर। तो यहाँ पर 28 नंबर ऑफ रिंग आपकी यहाँ पर लगेंगी आपके कॉलम में। तो आपका जे भी निकल के आ गया है। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर टोटल कटिंग लेंथ निकाल लेंगे। तो एक रिंग की जो हमारी कटिंग लेंथ थी वो 0.944 है और आपका जो टोटल स्टीरअप्स हैं वो आपके 28 निकल के आ गई हैं। तो उससे मल्टीप्लाई कर दी तो आपके टोटल कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप निकल के आ गई 26.432 मीटर। अब इसके बाद सबसे आखिरी में हम लोग क्या करते हैं, इसका वेट निकालते हैं। वही आपका सिंपल फार्मूला कटिंग लेंथ इंटू डी स्क्वायर अपन 162। कटिंग लेंथ आपकी मालूम ही है 26.432 और डी आपका मालूम है 8। यहाँ पे आपने सबको आपने कैलकुलेट कर दिया, आपका आंसर आ गया 10.44 kg। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि आपकी जो स्टीरअप है उसका वेट आपका निकल के आ रहा है 10.44 kg। अब हम लोग यहाँ पर टोटल वेट ऑफ बार्स यूज्ड इन कॉलम, मतलब आपके कॉलम में आपके लॉन्गिट्यूडनल बार और आपकी जो रिंग है यानी कि स्टीरअप्स हैं उन दोनों का वेट मिला के कितना आ रहा है तो देख लेते हैं। जी आपका वेट आ रहा था आपके लॉन्गिट्यूडनल बार का 26.49 और प्लस 10.44 आपका स्टीरअप्स का वेट है। तो दोनों को आपने ऐड कर दिया तो आपका जो टोटल वेट आ रहा है वो 36.93 kg, यानी कि आप कह सकते हैं आपका एक कॉलम का वेट 36.93 kg है। तो आई होप यहाँ पे आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों आपको कोई डाउट आता है या कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करिए, आपका मैं रिप्लाई करूँगा। अब चलिए उसके बाद हमारी जो एक्सेल शीट है उस पर देख लेते हैं। ये आपकी एक्सेल शीट है। आपने अभी तक जो भी आपने डाटा निकाला है, कटिंग लेंथ निकाली है, वेट निकाला है, वो सारा आप यहाँ पर इस तरीके से शो कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए जो टोटल वेट था आपका वो आ रहा था 36.93 kg। इसमें आप 4% वेस्टेज और ऐड कर लेंगे। जो आपकी वेस्ट थोड़ी हो जाती है, वेस्टेज हो जाती है कटिंग में, तब आपका ग्रॉस वेट जो है इतना निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉलम की बीबीएस बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।